नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक धमाकेदार फैसला किया और एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया। जिलाधिकारी ही नहीं बल्कि उसकी टीम के 10 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है। जमीन का घोटाला था। 13 करोड़ रुपए की जमीन 55 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी और इस घोटाले की गाज 10 अफसरों पर गिरी है, जिनमें 2 आईएएस अफसर हैं, एक पीसीएस अफसर है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, ये दोनों आईएएस अफसर हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया। एसडीएम अजय वीर सिंह, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम थे, पीसीएस अफसर थे, यानी 2 आईएएस और एक पीसीएस अफसर को सस्पेंड अभी किया गया है और इससे पहले भी कई और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका है। अब कोई जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ सस्पेंड हो जाए, यह कोई सामान्य बात तो है नहीं। इस सामान्य बात में कुछ असामान्य तर्क थे, कुछ असामान्य तथ्य थे, फाइल कुछ असामान्य सी थी, इसलिए मामले की जांच भी अब विजिलेंस करने जा रही है। विजिलेंस एक एफआईआर दर्ज करेगी और उसके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि गड़बड़ी किस किस ने की है। जो सस्पेंड हो गए इन्होंने तो गड़बड़ियां की ही हैं, क्योंकि एक जांच बनाई गई थी। डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान है आईएएस अफसर, उनके नेतृत्व में, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने, शासन ने, कार्मिक विभाग ने यह फैसला लिया। लेकिन अभी जांच और आगे बढ़ेगी, विजिलेंस जांच होगी और मनी ट्रेल को पकड़ने की कोशिश होगी कि जिन लोगों को पैसा हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से या नगर निगम हरिद्वार की तरफ से दिया गया है, उन्होंने उस पैसे को कहां कहां पहुंचाया। इसका मतलब आप समझिए कि एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ यह मामला बढ़ चला था, इसीलिए इतनी बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार को करनी पड़ी। आपको बहुत संक्षेप में बता दूं, 13-14 करोड़ रुपए की जमीन हरिद्वार नगर निगम ने 55 करोड़ रुपए में खरीद ली थी और कूड़ा डंप करने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए यह जमीन खरीदी गई थी। 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वरुण चौधरी की, आईएएस अफसर हैं, अपर सचिव स्वास्थ्य के पद पर अभी काम कर रहे थे। उस समय ये नगर आयुक्त थे जिस समय जमीन खरीदी गई, यानी इन्हीं के हाथों से यह शुभ कार्य हुआ था। वरुण चौधरी ने जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया। जो प्रस्ताव पास कराया गया उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया। यह सबसे बड़ा कारण है वरुण चौधरी के सस्पेंशन का। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह चूंकि उस समय प्रशासक थे, नगर निगमों के चुनाव नहीं हुए थे, तो जमीन खरीदने की मंजूरी कर्मेंद्र सिंह ने दी जो जिलाधिकारी थे, इसलिए उनकी भूमिका भी संदिग्ध मानी गई। अजय वीर सिंह एसडीएम पीसीएस अफसर थे जिनको जांच करनी थी, निरीक्षण करना था कि कौन सी जमीन है, क्या नियम कायदे हैं, जो फाइल आई है उस पर क्या एक्शन लेना है। इन्होंने फौरन एक्शन ले लिया बिना किसी जांच पड़ताल के और 13 करोड़ रुपए की जमीन 55 करोड़ रुपए में खरीद ली। 40-42 करोड़ रुपए का जो हेरफेर हुआ वो हेरफेर सवालों के घेरे में है और इसीलिए विजिलेंस की अब जांच होने जा रही है। मैंने पहले भी कहा यह संभवतः पहला मामला है जब एक जिलाधिकारी को उसकी टीम के साथ सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मामला अगर इतना ही होता तो मामला यहीं पर खत्म हो गया होता। अगर विजिलेंस जांच करेगी तो हो सकता है कई और लोगों के गिरेबान तक विजिलेंस के हाथ पहुंच जाएं। और विजिलेंस ने इससे पहले भी कई रसूखदारों को धूल चटाई है, कई रसूखदारों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की सिफारिश की, मनी ट्रेल को पकड़ा है और सरकार ने उन पर एक्शन लिया है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार और कितने बड़े एक्शन ले सकती है, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हरिद्वार के जमीन घोटाले में 10 लोग सस्पेंड हो गए और उसका श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। वो ये मांग करती है कि ये तमाम लोग जिनको सस्पेंड किए गए हैं, इनके अलावा भी कई और लोग हो सकते हैं जिनके निर्देश पर
जमीन की खरीद फरोख्त हुई है और यह गड़बड़झाला हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए। करण माहरा इस जांच की रिपोर्ट के बाद सस्पेंड हुए अधिकारियों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, विजिलेंस जांच पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनको भी आप सुन लीजिए। तो एक तरफ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सस्पेंड किया गया है, दूसरी तरफ कार्मिक और सतर्कता विभाग के संग अटैच किया गया है, दूसरा इसमें उससे बड़े अधिकारी लोग सम्मिलित हैं। देखिए, बड़े अधिकारियों के नाम आने आवश्यक है, जब तक और लोगों के नाम इसमें नहीं सम्मिलित होते तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हमने एक ये प्रदर्शन किया है और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी हम कुछ दिन वेट करेंगे, नहीं तो इसको हम और बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जांच से कुछ सस्पेंड हो गए, कुछ और विजिलेंस जांच करेगी, बल्कि जो सेल डीड नगर निगम हरिद्वार और उन लोगों के बीच में हुई थी जिन्होंने जमीन बेची थी, उस सेल डीड को रद्द कर दिया गया है। यानी उन लोगों को जिन्होंने जमीन बेची थी उसके बदले उनके खाते में पैसा आया था, वो पैसा उन्हें सरकार को वापस करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें रिकवरी होगी, ये राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। एक और महत्वपूर्ण बात, पुष्कर सिंह धामी ने जब आदेश दिया तो आदेश एक और दिया। वो आदेश था कि वरुण चौधरी जिस दौरान हरिद्वार में नगर आयुक्त की भूमिका में थे, उनके पूरे कामों का स्पेशल ऑडिट कराया जाए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। यानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आंखों के सामने अभी आ गई हैं और बहुत कुछ जो पर्दे के पीछे है वो सामने आना बाकी है। लेकिन एक सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता है कि क्या जिला प्रशासन की इतनी ताकत थी, इतनी हैसियत थी कि ये अपने आप अपने स्तर से ही सारा काम कर सकते थे? अगर प्रक्रिया अपनाई जाती तो वरुण चौधरी को क्या करना होता? तत्कालीन नगर आयुक्त को वो कई और जमीनों के बारे में पड़ताल करवाते, अपने अधिकारियों के जरिए बोली आमंत्रित करते, टेंडर प्रक्रिया हो सकती थी, ऑक्शन प्रक्रिया हो सकती थी, ये सारी चीजें हो सकती थी जिसके आधार पर जमीनों का क्या रेट है वो तय हो जाता। अब चूंकि 13-14 करोड़ की जमीन का रेट अगर 54-55 करोड़ रुपए हो जाएगा तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। जिलाधिकारी की भूमिका क्या है? जिलाधिकारी को मंजूरी देने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन ले लेना चाहिए था। वो शासन में इस फाइल को मंजूरी के लिए भेज सकते थे, लेकिन इन तमाम अधिकारियों को मालूम था कि अगर ये फाइल शासन में चली जाएगी तो नियम कायदों में ये फाइल अटक जाएगी, क्योंकि शासन में कोई फैसला होता नहीं है आसानी से और वहां पर फाइल का एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तमाम जो पन्ने लिखे जाते हैं उसमें नीचे से ऊपर तक नियम कायदों के एनेक्स्चर लगाए जाते हैं और यहां पर बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि 2 पन्ने के प्रस्ताव पर 54-55 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली गई। अगर शासन में यह सारी जानकारी जाती तो शासन इनको मंजूरी नहीं देता। शासन को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट के पास जाना पड़ता और सिर्फ कैबिनेट ही, पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ही फैसला ले सकती थी कि यह जमीन खरीदी जानी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो यह बात लीक हो जाती और जो इनकी मंशा थी वो शायद पूरी नहीं हो जाती, और अगर मामला कैबिनेट में जाता तो भी शायद 13-14 करोड़ रुपए की जमीन 54-55 करोड़ रुपए में नहीं खरीदी जा सकती थी। यह जिला प्रशासन का पूरा खेल था जो खुल गया है इस खेल में, और कौन कौन शामिल है अब उन्हें पकड़ने की कोशिश शुरू हो सकती है। अब देखना यह है क्या विजिलेंस मामले को दबाएगी, बचाएगी, या फिर वास्तव में उन लोगों तक भी विजिलेंस के हाथ पहुंचेंगे जो इस खेल में ऊपर से इन अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, जैसा कि आरोप कांग्रेस लगा रही है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।